श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह एक गुप्त चीज ले आना, अपने घर में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई, दूसरा 21, तीसरा 28 और चौथा सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त विधि तिवारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर क्या क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को अर्पित क्या क्या करना है और वहां से वापस क्या लाना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन को, बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर वापस आना है, ताकि आपके घर पर अन्न धन का भंडार कभी भी कम न हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपके घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा। सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति को कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष और कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन की सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, उसका आगमन शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस आज इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद से आपके सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपको सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है, जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए।
क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी-सी पूजा साधना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और इस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक-एक चीज़ बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। जितने भी उपाय आपको बताए जाएँगे यह मंदिर के उपाय होंगे। कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में शिवलिंग है तो क्या फिर भी मंदिर जाना ज़रूरी है? जी हाँ, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और घर का जो शिवलिंग होता है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। इससे ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी-सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही आपको फल मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानियाँ चली जाती हैं। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार का पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न-धन का भंडार भरा रहेगा और आपको क्या-क्या ले जाना है, वह कहीं पर लिख लीजिए। आपको एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज़ भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल लेकर जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग यह कहते हैं कि जल जो है वह शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में भी मिल जाता है। नहीं दोस्तों, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाएँ जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना होता है ताकि आखिर घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएँगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएँगे, अपनी समस्या को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए घर से जल ले जाएँगे, आप सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो है, जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूँद गंगा जल ज़रूर डाल लीजिए, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उससे गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं। इसलिए बेलपत्र ज़रूर ले जाएँगे। तीसरा आपको सफ़ेद पुष्प ले जाना है। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफ़ेद पुष्प को भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन में हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों सफ़ेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या-क्या ले जाना है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइए। देखिए ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रही हूँ, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज़ आपको ले जानी है। आज के दिन को आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और जितनी भी चीज़ आपको बताई जा रही, इन चीज़ों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाए। भक्तों आप पहले मंदिर जाएँ सबसे पहले, इसके बाद ध्यान रखना मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े को धारण करके मंदिर न जाएँ, वरना भगवान भोलेनाथ आप पर क्रोधित हो सकते हैं।
सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। वह आपको यह करना है कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ़ इतना आपको करना है कि दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी चढ़ा सकते हैं। वहाँ पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आपको 108 बार कर लीजिए, यह ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का है आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे में आपको शिवालय से जो गिरता हुआ शिवधारा है, शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उससे शिवहरि के पानी को आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख कर लाना है। या जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। और आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में आप दूध ले गए थे, इसको आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ का जल वहां पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान से रखिएगा, शिवलिंग का जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को थोड़ा सा अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, आपको लोटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब अभी आप पानी चढ़ाया जाता है, वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा जल वह धारण कर सके, इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ जल। तो शिवलिंग से गिरता हुआ जल आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे लेनी है। अब आपको घर वापस आना है, जो आपके लोटे में पानी लिया है भक्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। घर के हर कोने में छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना है, सिर्फ इतना आपको करना है। अगर आपने इतना कर दिया तो पूरे साल आपके घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएगा। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। या जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी भी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार पे पहले रख के उसको कुचलते हुए निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे हो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। श्रावण सोमवार के दिन आपके जीवन में हर परेशानी चले जाएगी। श्रावण सोमवार की रात आपको अपनी सभी प्रकार की बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा मिल सकता है। जो लोग भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वो इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए, जो भी शिवलिंग आप रखें अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा भी अभिमंत्रित करें। स्फटिक हो, नर्वेद्यस्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए, एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और श्रावण सोमवार पर यही भीड़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त हैं। अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं या ठीक से जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इसके आप शिव भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बना करके अभिषेक कीजिए। फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए, चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए।
उसके पसंदीदा पुष्प चढ़ाएं, आंकड़े की माला उसका श्रृंगार कीजिए दोस्तों, कनेर का सफेद पुष्प चढ़ाएं, कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए, यह फूल उनको बहुत प्रिय है, यह अर्पित करें और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहे तो या जो आपके पास बेलपत्र है, उस पर आप श्री श्री लिख करके ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता उस पर लिखिए और या सीधा शिवलिंग पर अर्पित हो, इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, आप विशेष करके इस बात का ध्यान रखें कि कटे फटे बेलपत्र ना हो। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उसे कटे फटे पत्तों की तरह कटा फटा फल भी प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित ना करें। कहते हैं कि भोलेनाथ के गले में विष धारण किया था, तो आदि शक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जलाभिषेक किया था। इसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था और उस समय से ही भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भगवान भोलेनाथ के भक्तों को बहुत कम लोगों को पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज ही के दिन आप चाहें तो शिवलिंग का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ या फिर आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दमदम की ध्वनि मंगल गुरु के संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर के अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करते हैं और बुधादि ग्रह हैं जिसके संभाव से सहायक होते हैं। तो यह दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करें, आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। अब बात करते हैं श्रावण सोमवार के। अक्सर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, श्रावण सोमवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। तो आपको साथ कुछ भी हो सकता है और श्रावण सोमवार के दिन देर तक कभी नहीं सोएं दोस्तों, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है, भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। श्रावण सोमवार के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग या कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूल कर भी न बनाए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ जाएगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करें और भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो यह बात गांठ बांध लें। दोस्तों, यह पाप कभी मत करना। श्रावण सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी ये चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपका व्रत भी टूट सकता है, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग करना वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है, इसलिए भूलकर भी ऐसा अनर्थ कभी मत करना। सिंदूर का प्रयोग से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और वह महाकाल है, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना और श्रावण सोमवार के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें। हल्दी सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि काल के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है और केतकी के फूल पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल में शिवलिंग को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह एक बार केतकी का फूल भगवान ब्रह्मा ने झूठ के साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दिया था, इसलिए यह गलती भूल कर भी आप न करें। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। इसलिए इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें।
सात शंख दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा में शंख से होती है। शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। तिल, यह भगवान विष्णु को मैल से उत्पन्न हुआ तिल, इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाता। दोस्तों नंबर 9, टूटे हुए चावल, भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता। आप ऐसा अनर्थ न करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान में देख लें कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से श्रावण सोमवार पर यह चीज भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हैं। गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकला है और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है, इसलिए सभी नदियों में गंगा पवित्र गंगा जल है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र, 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिवेद ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। सावन सोमवार के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। नंबर 14, धतूरे का फूल, धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता और औषधि कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शक्ति के लिए धतूरे के पुष्प और शिवलिंग पर अर्पित करें। नंबर 15, चांदी के नाग नागिन के जोड़े के ग्रहों के प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए सावन के सोमवार को अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़ों को अर्पित करें, इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। 16, धतूरा, भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के शिव पर क्रोध और विष पर प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग किया गया है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। श्रावण सोमवार के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधित मामलों में उन्नति होती है। नंबर 17, भगवान भोलेनाथ को हलाल विषपान किया है। इस बीच में उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवी देवताओं ने किया है, उसमें से एक भांग है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को भांग अत्यंत प्रिय है और श्रावण सोमवार के दिन वह भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं आपको श्रावण सोमवार के दिन व्रत में क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना गया है कि श्रावण सोमवार के दिन व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा सा ही चख लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और भगवान शिव और माता पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीजें हैं इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और कई चीजें ऐसी होती हैं जो सावन सोमवार के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। सावन सोमवार के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। सावन सोमवार के दिन का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों गन्ने का जूस मत पीजिएगा। सावन सोमवार के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट का मत करिएगा। भूल कर भी चावल, रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं को एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखें। दही भी खा सकते हैं और दिक्कत नहीं है तो मूंगफली या मखाने को भी घी में फ्राई करके खा सकते हैं। मीठी चीज़ों का सेवन आप ज़रूर करें। गाजर, लौकी, खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं। इस दिन कुत्तों के आटे को खाना आप भी बना सकते हैं, आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मंदाना मांस भूल कर भी मत खाएं, वरना आपको व्रत का फल
कुछ नहीं मिलेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। सा श्रावण सोमवार पर व्रतधारी को खाने-पीने की चीज़ें दूसरों को मिल-बाँट कर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा, केवल दूध कभी भी नहीं कीजिएगा। दोस्तों, भगवान शिव औंधा और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उतना गुस्सा भी उतना ही प्रलयकारी है। कहते हैं, जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आँख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता हुआ श्रावण सोमवार के दिन व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। सावन पर 4 प्रहर की पूजा के सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। अगर दोस्तों किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप यह उपाय अवश्य करें। 108% आपको संतान की प्राप्ति होगी। श्रावण सोमवार के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाया वह उसको जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो श्रावण सोमवार के दिन 21 बेलपत्रों को चंदन से नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो श्रावण सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह हो सकता है। और श्रावण सोमवार के दिन का एक कार्य आपको जरूर करना चाहिए। आपको श्रावण के सभी धर्म शास्त्रों में कहा गया, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरु जी भी कहा करते थे, सावन के दिन अगर बेल के वृक्ष के जड़ के मिश्रित युक्त मिश्री और मिश्री आती है, खरी खरी, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, शक्कर टाइप की होती है, तो आपको मिश्री डला हुआ दूध अगर इसकी जड़ में डालते हैं तो ऐसा कहा गया कि ऐसे व्यक्ति कभी निधन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार से अगर लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी है तो ऐसे व्यक्ति माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति पर निरोग रहते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है। आप चाहते हैं तो क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष पर माता लक्ष्मी निवास करती हैं, समस्त देव शक्ति निवास करते हैं नीम के वृक्ष पर। अगर आप जो सावन में शुभ मंगल दिनों में आपको एक गिलास या सामर्थ्य के अनुसार तांबे के लोटे में आपको दूध डाल करके इसके अंदर जो अभिषेक करना है, जड़ में डालना चाहिए। आपको मीठा दूध डालना है, मिश्री मिला हुआ दूध आपको चढ़ाना है, इसकी जड़ में डालना और गरीबी मिटाने की प्रार्थना करनी है। या फिर जिन लोगों पर कर्ज का भार है वह लोग बोल सकते हैं, हमारे कर्ज का भार दूर हो। या फिर जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो बोल सकते हैं, तत्काल यह व्रत समाप्त कर देते हैं। और आपको इसे छू करके आना है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार श्रावण का महीना 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से शुरू होगा। पूर्णिमा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:06 पर समाप्त होगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई शुक्रवार को सुबह 2:09 से लेकर 12 जुलाई शनिवार को 2:08 तक रहेगी। सनातन धर्म के उदय तिथि को मान्यता दी जाती है और उदय तिथि के अनुसार 11 जुलाई की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। यही कारण है कि इस बार श्रावण का महीना 11 जुलाई दिन शुक्रवार से प्रारंभ होगा। श्रावण महीने में पूर्णिमा तिथि रहेगी 9 अगस्त दिन शनिवार को। हालांकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी, 8 अगस्त और 9 अगस्त। श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ ही श्रावण मास की समाप्ति हो जाएगी। आइए सब जानते हैं इस महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत के बारे में। सावन महीने का पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई को और तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई को और उसके बाद चौथा सोमवार अंतिम सोमवार व्रत 4 अगस्त को है। इस बार श्रावण के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है और उदय तिथि के अनुसार इस बार 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा है, तो इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। श्रावण के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखे जाते हैं। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती जी को समर्पित होता है। पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को है, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई और तीसरा 19 जुलाई को है, चौथा और अंतिम 5 अगस्त को है। श्रावण महीने में आने वाली शिवरात्रि, जो कि महाशिवरात्रि कही जाती है, इस बार 23 जुलाई दिन बुधवार को रहेगी। 24 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या, 27
रविवार को हरियाली तीज 29 जुलाई, मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कामिका एकादशी गएगी। इस बार 21 जुलाई सोमवार के दिन पड़ रही है और सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी जो कि सावन पुत्रदा एकादशी जो कि 5 अगस्त मंगलवार को पड़ेगी। उम्मीद करते हैं भक्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।